तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई कैसे हमारा इनसिग्निफिकेंट टोपोलॉजी में चेंज हुआ, उसके बाद एक टीसीएन बीपीडी गया। टीसीएन बीपीडी ने क्या बोला, टीसीएन बीपीडी कौन जनरेट करेगा, आप नॉन रूट ब्रिज जनरेट करेगा, उसमें भी कौन सा पोर्ट, आरपी पोर्ट, वो किसके पास जाएंगे, रूट ब्रिज के पास। रूट ब्रिज एक एक्नॉलेजमेंट देगा, ठीक है। अगर रूट ब्रिज ने एक्नॉलेजमेंट नहीं दी, वो हर 2 सेकंड में टीसीएन बीपीडी भेजता रहेगा। तो रूट ब्रिज को एक एक्नॉलेजमेंट देनी होगी, भाई मिल गया है, अब मैं सबको, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, वो मतलब एक्नॉलेजमेंट दे भाई मिल गया। अब रूट बेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सबको वो इंफॉर्मेशन बतानी जो उसको स्विच टू से मिली है हमारी टोपोलॉजी में, ठीक है। तो ये क्या करेगा अपना स्विच रूट ब्रिज तो अपना कॉन्फिग बीपीडी ही सेंड करता है, ये अपना कॉन्फिग बीपीडी सेंड करेगा। लेकिन कॉन्फिग बीपीडी में भी कुछ आपको कंटेंट होते हैं, फील्ड होती है, उसमें एक फ्लैग फील्ड होती है, उसमें वो कुछ चेंजेस करेगा, लाइक उसमें बताएगा, ठीक है, स्विच टू स्विच थ्री को कैसे पता लगेगा, उस फ्लैग बिट में बताएगा कि भाई टीसीएन बिट मैं ऑन करके भेज रहा हूँ और मुझे आप लोगों से एक्नॉलेजमेंट भी चाहिए ऑन द सेम बीपीडी, ठीक है। जो भी मैं बीपीडी भेज रहा हूँ उस पर मुझे एक्नॉलेजमेंट चाहिए कि आपको टीसीएन बीपीडी मिल गया है, ओके। तो क्या होगा, और देखो कॉन्फ्लिक्ट बीपीडी की नॉर्मल एक्नॉलेजमेंट नहीं जाती, लेकिन वो इसी में मांगता है क्योंकि टोपोलॉजी में चेंज हुआ है, ठीक है, इस वजह से मांगता है अभी। और वो क्या होगा, टोपोलॉजी चेंज, अब स्विच टू स्विच रिसीव करेंगे, वो देखेंगे ओके रूट ब्रिज ने हमारे पास कुछ बीपीडी भेजा है और इसमें इन्होंने बताया है कि भी टोपोलॉजी में चेंज हुआ है, तो हमारी ड्यूटी क्या बनती है कि हम अपनी जो मैक टेबल बनती, मैक एड्रेस टेबल है जो 300 सेकंड तक हम स्टोर करके रखते हैं, उसको 15 सेकंड रिमूव कर दो, ठीक है। कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ यार, है ना। अब ये नहीं बताते भाई ये पोर्ट कौन सा डाउन हुआ है, सिंपल सी बात ही है, ठीक है। ये नहीं बताते कि भैया आपके ए कनेक्टिविटी डाउन हुई है, पोर्ट डाउन हुआ है, ये नहीं बताया उन्होंने, ठीक है, सिंपल है कुछ चेंज हुआ है, ओके। और इसके बाद इन्होंने क्या किया, अब देखो ए पहले ए की एंट्री थी ना इनकी मैक टेबल में, ठीक है, ए की एंट्री क्या कर देंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे, यहाँ से क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है, रिमूव कर देंगे। देखो अदरवाइज ए की एंट्री रहती तो पता है क्या होता, तो अननेसेसरी ट्रैफिक जाता। सपोज करते हैं ए की एंट्री रहती तो क्या होता, देखो ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, यहाँ पे ए बी सी डी, ए हो गया आपका डाउन हो गया, ठीक है। और इनके पास अपनी मैक टेबल है, वही सबके पास देखो मैक टेबल में ए बी सी डी है, यहाँ भी मैक टेबल बनेगी ए बी सी डी, और यहाँ भी मैक टेबल बनेगी ए बी सी डी, ठीक है। ये कहाँ से लर्न हो रहा है, सपोज करो ये 0/1 है, 0/1 है, 0/2 है, ये 0/2 है, ये 0/3 है, ये 0/3 है। तो ए और बी कहाँ से लर्न होंगे, 0/2 से, 0/2 से, और सी और डी ये 0/4, 0/5, 0/4, ये 0/5, ये 0/4 और 0/5, ठीक है। और ऐसे ही इस स्विच पर क्या होगा, ए बी सी डी, सी और डी कहाँ से लर्न हो रहे हैं, 0/2, 0/1 पे, ये 0/1, यहाँ पे इसको 5 डाल दो, ठीक है। और ए और बी से 0/5 से लर्न हो रहे हैं दोनों, ठीक है। ऐसे ही इसके पास मैक टेबल बनेगी ए बी सी डी, और इसके सी और डी बनेंगे इसके 0/2 पर पोर्ट पर, 0/2, 0/2, और ए और बी 0/4 एंड 5, ठीक है। कौन कौन से पोर्ट में मैक एड्रेस लर्न हो रहा है। तो अभी ये देखना, अगर पोर्ट कोई, अगर ये ए डाउन हो भी जाए, ए डाउन हो गया, ठीक है, और उन्होंने मैक टेबल से डेटा हटाया नहीं है, भाई डाउन हो गया, और इसको सी पिंग करना चाह रहा है, सी पिंग करना चाह रहा है किसको, इनकी मैक टेबल में एंट्री है ना, ये तो तुरंत देख लेंगे भाई ए कहाँ, 0/2, 0/2 पे सेंड कर दो डेटा, ठीक है। ये पहुंचेगा स्विच के पास, ये देखेंगे और डेस्टिनेशन क्या है, ये ए है 0/5, ठीक है, और यहाँ पहुंचेगा 0, और ए कहाँ है यहाँ पे कनेक्टेड 0/4 पे, ठीक है। यहाँ पहुंचेगा, देखेगा कनेक्टेड ट्रैफिक क्या हो जाएगा, यहाँ जाके ड्रॉप हो जाएगा, यहाँ जाके ड्रॉप हो जाएगा। अब अगेन आप बार बार पिंग कर रहे हो, ठीक है, बाय डिफॉल्ट कितनी रहती है, 300 सेकंड बाद हो, 300 सेकंड बाद तो ऑटोमेटिक रिमूव हो जानी है अगर वो अपनी आया तो, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे देखना 300 सेकंड तक अगर आपने पिंग करते रहे, आप देखो बार बार पैकेट आपके लिंक यूटिलाइजेशन कितना यूज करेगा, ये जाएगा यहाँ से जाएगा, और बार बार ये ऐसे अननेसेसरी ट्रैफिक जा रहा है ना भाई, एंड में जाके ड्रॉप ही होना है, तो ट्रैफिक यहाँ से ओरिजिनेट ही क्यों, बट ड्रॉप होना तो इस लिंक की तो कुछ ना कुछ बैंडविड्थ यूज करेगा ना वो, ठीक है, तो क्यों हो ये, ठीक है, तो क्यों हो, ऐसा नहीं चाहते ना आप लोग ये हो। तो अभी आपने क्या किया, इसकी 300 सेकेंड से क्या किया, तो अननेसेसरी ट्रैफिक जा रहा है ना, लिंक यूटिलाइजेशन हो रही है अननेसेसरी, जब ट्रैफिक ड्रॉप होना है तो आपने क्या किया, 300 सेकेंड से जैसे एंट्री होगी रिमूव, इसकी एक ही एंट्री रिमूव होगी, ठीक है। अब
सी ने अगर दोबारा ए को पिंग करना चाहा, सी ने ए को पिंग करना चाहा, ठीक है, सी अब डेटा तो है नहीं इसके पास, तो ये क्या करेगा, एक बार इसकी मैक टेबल में एंट्री नहीं है, तो ये क्या करेगा, आर्प, भाई तो आर्प का काम है ना भाई, मैक मेरे पास नहीं है भाई, मैक लेके आओ, आर्प लेके आएगा, ठीक है, आर्प रहेगा, आर्प ब्रॉडकास्ट करेगा, ठीक है, यहाँ जाएगा, ये भी ब्रॉडकास्ट हो गया आर्प यहाँ से, और यहाँ पे रिप्लाई मिलेगा इसको, नहीं मिलेगा, ठीक है, रिप्लाई नहीं मिलेगा ना, रिप्लाई नहीं मिलेगा, तो सिंपल सी बात ये है, उसको रिप्लाई वो करेगा ही नहीं, इग्नोर हो जाएगा ना, इग्नोर हो जाएगा भाई, यहाँ से 10.1 ये कोई भी आईपी है, 10 समझ लो 1.1 है, ठीक है, 10.1 कोई रिप्लाई ही नहीं करेगा, कुछ मिलेगा ही नहीं, सिंपल रिक्वेस्ट जाएगी, बस हो गया काम, ठीक है, रिप्लाई उधर से जाएगा नहीं, ट्रैफिक का, यहाँ से रिप्लाई आएगा ही नहीं। और यहाँ पे अगर कोई बंदा भी बैठा है 3 नंबर स्विच पे, तो उसको पता लग जाएगा मैक टेबल देखो, मैक ही नहीं आ रहा मेरे पास, तो ठीक है, सपोज करो मैक आ रहा हो 300 सेकंड तक, वो देखा अरे मैक तो आ रहा है मेरे पास, कहने की कुछ ठीक ठाक है, सब ठीक ठाक है, मैक आ रहा है, मैक मेरे को लर्न हो रहा है, ठीक है, मैक लर्न हो रहा है मेरे को, तो क्या दिक्कत है, लेकिन पिंग नहीं हो रहा, लेकिन पता लगा वो लिंक डाउन, वो अपना ए डाउन हो गया, वो 300 सेकंड में डाउन हो गया, ठीक है, लेकिन इसी वजह से उसको ये अननेसेसरी ये बैंडविड्थ हमारी ये कंज्यूम हो रही है, इसी वजह से क्या किया हमने 15 सेकंड इसको इसका टाइम दे दिया, 15 सेकंड टाइम, तो वेन एवर एक्सेस लिंक डाउन, ये हमेशा चेंज होगा, ये अपना मैक टेबल मैक एजिंग टाइम। ओके, तो देखो कंजेशन तो फिर भी हो रहा है ना, इस लिंक पे कंजेशन हो रही है, तो इसका सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन है, देखो अभी ये भी कोई सॉल्यूशन नहीं है कि मैक टेबल 15 सेकंड कर दिया, गुड सॉल्यूशन थोड़ी ना, परमानेंट सॉल्यूशन थोड़ी ना, फिर भी कुछ ना कुछ ट्रैफिक जा रहा है ना, आर का ध्यान लग गया तो, ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या था, सॉल्यूशन ये था, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये पोर्ट आपके डीपी बना ही ना, चलो ए, इससे पहले ही देखो बी सी डी, ठीक है, ये पोर्ट लिंक डाउन हो गया, लिंक क्या पता अप आ गया, भाई अप आ गया, लिंक डाउन था ना भी, ये अप आ गया, सपोज करो अप आ गया, अप आ गया, ये देखो डीपी था, ठीक है, इसको ये लिसनिंग में जाएगा, लर्निंग करेगा, ठीक है, लिसनिंग में जाएगा, लर्निंग करेगा, फिर फॉरवर्डिंग में आएगा, कितने टाइम पे ले, 30 सेकंड का टाइम लगेगा, 30 सेकंड का टाइम लगेगा, तो यार एक एक्स जो हमारा एंड यूजर है उसको भी 30 सेकंड का टाइम लग रहा है, दिस इज नॉट अ गुड अप्रोच, ठीक है, ये कोई अच्छा सोल्यूशन नहीं है, तो आप क्या करोगे, इस पोर्ट को, जो भी पोर्ट है, इस पोर्ट पे कॉन्फ़िगरेशन, इस पोर्ट पे आप मैनुअली बताओगे, ठीक है, ये मतलब इनको तो नहीं पता, तो आप खुद बताओगे, इस ये क्या है पोर्ट, इस पे कमांड होती है पोर्ट फास्ट इनेबल, ये कमांड डालोगे इस इंटरफेस पे पोर्ट फास्ट इनेबल, तो ये स्विच जैसे ही आएगा ना, जैसे अप आएगा तुरंत किस में चला जाएगा, फॉरवर्डिंग स्टेट में, लिसनिंग लर्निंग स्किप हो जाएगी, लिसनिंग लर्निंग क्या हो जाएगी, स्किप हो जाएगी। और एक और बात, ठीक है, अब ये एक्सेस लिंक अगर डाउन भी हो गया, ठीक है, आपने क्या किया, पोर्ट फास्ट कर दिया, लिसनिंग लर्निंग का कोई चक्कर ही नहीं, अब स्किप हो गई डायरेक्ट फॉरवर्डिंग में डाउन के बाद, अब फिर से डाउन हो गया तो 1 2
3 और एंड यूजर था। ठीक है, आपने पोर्ट फास्ट इनेबल कर दिया, फिर से डाउन हो गया तो कुछ नहीं होगा आपकी बात। क्यों? क्योंकि आपकी बार ये TCMPPDU सेंड ही नहीं करेगा। आपने इस पे जैसे ही ये पोर्ट फास्ट इनेबल कर दिया ना, ये कुछ पोर्ट फास्ट इनेबल कर दिया और एक्सेस रिंग डाउन भी हो जाए तो उसके लिए वो TCMPPDU सेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो उसके लिए वो अगर यहाँ पे कुछ चेंज हो रहा है ना, इधर कुछ चेंज हो रहा है, अब कोई दिक्कत नहीं है STP को, यहाँ से कोई TCMPPDU जाएगा ही नहीं, यहाँ से कोई TCMPPDU जाएगा ही नहीं। TCMPPDU जाएगा ही नहीं। इसको इसकी एक बार लैप करके देखते हैं। ये ना कभी भी आप पोर्ट फास्ट अपनी मेन टोपोलॉजी मत कर देना, इन पोर्टों पे मत कर देना। ठीक है, वरना आपके प्रॉब्लम हो जाएगी, बीपीडी रन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लूप बनने के चांस हो जाएंगे क्योंकि बीपीडी को अवॉइड कर देते हैं। ठीक है, इन पोर्टों से बीपीडी फ्लो ही नहीं होता, जिस भी पोर्ट पे आप पोर्ट फास्ट इनेबल करा पाएंगे। मैं इनकी कनेक्टिविटी कर देता हूँ। F0/3 को मैं IP दे देता हूँ 10.1.255.255.255.0 और इसको मैं 10.1.2 दे देता हूँ। 10.1.2 255.255.255.0। ठीक, F0/3 का एक बार रूल देखना है, इधर क्या बना है। F0/3 कनेक्टेड है ना हमारे पीसी से। एंट्री F0/3 देखो डीपी बन गए। ठीक है, और इधर भी देखते हैं स्विच ये 3 पे F0/3 का स्टेटस क्या है। F0/3 देखो डीपी डीपी बना हुआ है। ये बन गया डीपी, देखो दोनों पोर्ट डीपी बन गया ना। और अभी मैं एक काम करूँ, पिंग देखो पिंग भी होगा, पिंग 10.1.1.2। अब मैं यहाँ पे डीबग करना चाहूँ डीपी को, होगा नहीं होगा मुझे डीबग डीबग। ठीक है, कोई नहीं। लॉगिंग कुछ लॉग जनरेट होंगे तो आ जाएंगे। तो मैं ये लिंक डाउन करता हूँ। ठीक है, ये अब देखो पिंग हो रहा है ना, पिंग तो हो रहा था। ठीक है, देखो इनके सबके पास क्या पहुंच गया होगा, ये मैक मैक टेबल बना ली होगी लोगों ने। शो मैक एड्रेस टेबल, क्या मैक उस पीसी का ये है
लास्ट में जीरो डैड, डी ए डी डैड, ठीक है। और ये 0/3 पे लर्न होगा, स्विच 2 पे, ठीक है। ये डैड वाला 0 3 डैड, देखो F0/3 पे 0 D डैड। ऐसे ही ये 0 3 डैड वाला कहाँ जाएगा, ये इसका मैक इस स्विच पे भी जाएगा, 0/1 पे लर्न हो रहा है, तो 0/1 पे आप चेक कर सकते हो। मैक एड्रेस टेबल इंटरफेस 5 0/1 ऐसे भी चेक कर सकते हो, ठीक है। जीरो डैड या फिर शो मैक एड्रेस टेबल, ठीक है। जीरो डैड ये रहा, ये इसमें स्विच का भी नीचे का भी मैक लर्न होगा ना, इस वजह से इस इंटरफेस का भी होगा F0/2 का। और ये ही जीरो डैड वाला इधर भी जाएगा स्विच 3 पे, 0/1 पे शो मैक एड्रेस टेबल, 0/1 पे डैड वाला ये रहा, ठीक है। यहाँ तक पहुंच गया ना। और ये आगे इसके पास ही पहुंच रहा होगा, स्विच के इस इसके पास, एंड पीसी के पास पिन हो रहा है ये ना। तो ये आर आर हाइफन है, ठीक है। इसके पास देखो आ गया ना, 10 है इसके पास। ये रिटर्न ये सामने वाले का, ये खुद का ही जीरो डैट, ठीक है। जीरो डैट डायनेमिक, डायनेमिक लर्न होगा इसको। अभी ये देखो कि मैं अगर ये डाउन हो जाए, F0/3 को मैं क्या कर दूं, डाउन कर दूं, या फिर ये केबल काट दूं इनके बीच में, ठीक है। केबल ही डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, एक काम करता हूँ इनको। मैंने क्या करा, ये लो केबल ही काट दी। शो स्पैनिंग ट्री, 0/3 चला गया ऐसे। और बैक टेबल देखना एक बार, देखो चलाया गया ना ऐसे, जीरो डेट चला गया। अभी 5 मिनट तो नहीं हुआ ना, चीज के पास है, जाएगा भी जाएगा, ये सिमुलेशन है। रियल रियल स्विचेस पे चला जाता है, ठीक है। 15 सेकंड में चला जाता है, रियल स्विचेस पे 15 सेकंड में आपका चला जाएगा। अब देखो टाइम भी लगा रहा है, देखो ये पोर्ट अप आने में टाइम लगा रहा है, F0/3 इसको दोबारा भी लिया हूँ। शो स्पैनिंग ट्री F0/3 किस में है, अभी लिसनिंग स्टेट में है, ठीक है। लिसनिंग कर रहा है 15 सेकंड, फिर लर्निंग करेगा, अब लर्निंग करेगा 15 सेकंड, उसके बाद फॉरवर्डिंग में आएगा। रोल इसको डेजिग्नेटेड लिसनिंग में मिल जाता है, ठीक है। अभी जैसे 15 सेकंड होंगे, फॉरवर्डिंग में आ गया, ठीक है। अब मैं ये लिसनिंग लर्निंग कितना टाइम होगा, इतने इतने तक तो पिंग नहीं कर पाएगा, तो मैं क्या करूँ, इस इंटरफेस को F0/3 को क्या कर दूँ, स्विच पोर्ट पोर्ट सॉरी स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट, स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट,
देखो ये बोल भी रहा है जहाँ पे आपका ट्रंक ना हो, ठीक है, जहाँ पे आपका एंड यूजर कनेक्टेड हो वो तो ट्रंक रहेगा नहीं, इस लिंक को मैं ट्रंक बना के करूंगा क्या? ठीक है, ये कह रहा है कि उसी लिंक पर आप पोर्ट फास्ट इनेबल करें वरना प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अदरवाइज आपके ब्रिजिंग लूप बन सकते हैं। ठीक, बता भी रहा है आपको। ठीक है, अब एक काम करो, F0/3 को शट डाउन करूँ ऐसे। नो शट डाउन, शो स्पैनिंग ट्री। देखो तुरंत आप आ गया। वो उसने लिसनिंग लर्निंग वाली क्या हुआ, स्टेट क्या होगी, खत्म हो गई, स्किप हो गई ना। फेस फर्स्ट 0/3 शट डाउन। ठीक है, अभी करना शो स्पैनिंग ट्री। कुछ नहीं, 0/3 है ही नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, नो शट कर दिया वो। तुरंत क्या हुआ, फुल स्पैनिंग ट्री में देखो। देखो फॉरवर्डिंग में आ गया, लिसनिंग लर्निंग क्या होगी, स्किप होगी। और ये अब वो अब सेंड नहीं करेगा, टीसीएन पीपीडीएफ सेंड नहीं करेगा। पोर्ट फास्ट का यही फीचर है। ठीक है, ये भले ही डीपी बन गया हो ये यहाँ पे, लेकिन ड्यू टू पोर्ट फास्ट फीचर की वजह से क्या होगा, ये आपका बीपीडीयू जनरेट नहीं करेगा। ठीक है, बीपीडीयू आपका जनरेट नहीं करेगा, टोपोलॉजी में कुछ चेंजेस नहीं करेगा, टोपोलॉजी अननेसेसरी उनको नहीं बताएगा स्विच वन को। यार ये कोई चेंजेस थोड़ी ना है, इसकी मेन टोपोलॉजी में चेंज थोड़ी हुआ है एचटीपी की में। ठीक है, तो एक्सेस लिंक डाउन हुआ है। ठीक है, एक्सेस लिंक तो डाउन हुआ है। ठीक है, तो इन फीचर्स को कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। है ना, अगर जो भी पोर्ट आपका ये पोर्ट फास्ट हो, पोर्ट फास्ट इनेबल जिस पे डालोगे, तो यहाँ पे ना पोर्ट की साइड में यहाँ पे एक एज लिखा हो रहा था, इस पे नहीं आ रहा है। ठीक है, वरना रियल एनवायरनमेंट में आपका इधर एज भी लिखा जाता है, एज, ये आपका एज डिवाइस है। ये आपका एज डिवाइस है, एज उससे आप पता लगा सकते हो, अच्छा यहाँ पे मेरी पोर्ट फास्ट फीचर इनेबल है। ठीक है, आप पोर्ट फास्ट इनेबल बाय डिफॉल्ट सारे स्विच सारे पोर्ट पे भी लगा सकते हो। आप ग्लोबल में जाओगे, स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट डिफॉल्ट, इससे क्या होगा, सारे के सारे सब आपके क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे फीचर। ठीक है, लेकिन ऐसा ना करें, ऐसा कभी रियल एनवायरनमेंट में नहीं बोला जाता, आप ये कमांड चलाएं। ठीक है, ये क्लियर है। हाँ जी सर, क्लियर है। ठीक है, तो इसी से जुड़ी हुई बातें थोड़ी सी बची हुई और है, एसटीपी वैसे आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट है अब। ठीक है, लेकिन कुछ छोटी मोटी चीजें हैं, वो मैं कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली बात है, वो और बताऊंगा ये ऐसी इसी सेम टोपोलॉजी में। ठीक है। ठीक है, उसके बाद हम टाइप्स ऑफ एसटीपी देखेंगे भाई, एसटीपी के कुछ ये तो एसटीपी हो गया आपका ऑलमोस्ट लगा लो। ठीक है, एसटीपी की फिर आगे कुछ एनहेंसमेंट हुई थी, ये था सीएसटी। ठीक है, पीवीएसटी क्या होता है, पीवीएसटी प्लस क्या होता है, एमएसटी क्या होती है। ठीक है, वो थोड़ा बहुत उनका इंट्रोडक्शन कराऊंगा मैं उनका। ठीक है, एडवांस लेवल पे। ठीक है सर। ठीक है, चलो फिर ठीक है। ठीक है सर। ठीक है दोस्त, थैंक यू।